विद्यार्थियों, अभी हम लोगों का जो विषय चल रहा है वो है भारतीय दर्शन में संगीत की भूमिका। उसके विविध पहलुओं पर हमने पिछले वीडियो में उसका जिक्र किया है। अब हम जो है आज उसके अंतिम बिंदु पर चर्चा करेंगे। संगीत में आप देखिए कि धार्मिक तत्व कि भारतीय दर्शन में वेदों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सारा दर्शन हम देखते हैं कि वो वेदों पर आधारित है। सामवेद जो है वो पूर्णतः एक संगीत प्रधान माना गया है और उसकी माना गया है कि गान का कार्य जो है वो यज्ञ के समान उसे पवित्र माना गया है। और वेदों में सामवेद की रचना करते समय ये बताया है कि यज्ञ करते समय गान करने हेतु उसकी रचना हुई है। और हिंदू धर्म में संगीत को जो है एक अनुष्ठान माना गया है और वेदों का पाठ हमेशा जो है वो संगीत के माध्यम से ही हम देखते हैं कि उसके संगीत के माध्यम से ही होता है। और अध्यात्म ज्ञान जो है हमें मायाकृत संसार के सुख दुख, काम, क्रोध, रोग, संकल्प सभी बंधनों को तोड़कर जो है सच्ची शांति, सुख और ईश्वर तक पहुंचाता है। और यही जो परमानंद की स्थिति है उसको आप ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति का कह सकते हैं। अब ये वही मोक्ष प्राप्ति है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनियों ने संसार को त्याग कर वो घने जंगलों में, चोटियों में बैठकर वो लोग एकांत में उस सच्चिदानंद को प्राप्त करते हैं। तो ये वही परमानंद की स्थिति जो है संगीत के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि यही मोक्ष जो है संगीत के द्वारा भी जो है व्यक्ति को जो है प्राप्त हो सकता है। अब जो है संगीत में हम ये देखते हैं कि धर्मशास्त्रों में ये कहा गया है कि इस चराचर जगत की सृष्टि जो है वो नृत्य से हुई है। और जो नृत्य जो है वो ईश्वरी 5 क्रियाओं से बना है। उसका है सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। और ये क्रियाएं जो हैं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर तथा सदाशिव जो है उनका जो इनको रूप जो है माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकाल से भारतीय संगीत की जो भूमिका है वो धार्मिक रही है। भक्ति के मार्ग में संगीत के साथ भजन करने से मन शीघ्र ही जो है वो ईश्वर के साथ उसका एकात्म हो जाता है। व्यक्ति जो है उसकी ईश्वर की साधना में जो है तल्लीन हो जाता है। तो ईश्वर भी हम ये देखते हैं कि जितने अधिक संगीत से प्रसन्न होते हैं उतना अन्य किसी उपकरण से नहीं। तो ये इस प्रकार हम ये देखते हैं। इसलिए आप देखें कि मंदिरों में भी आप ये देखें कि संगीत को जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि हम ये देखते हैं कि हमारे जो भारतीय संगीत के कई वाद्य, तालों, रागों के नाम भी जो है वो देवी देवताओं से जोड़ के रखे गए हैं। जैसे रागों में आप देखें गौरी, नारायणी, सरस्वती, शंकरा, भैरव। इसी तरह से वाद्यों में रुद्र वीणा, कात्यायनी वीणा, नारदी वीणा, सरस्वती वीणा, किन्नरी वीणा। तो इसी तरह से तालों में हमें दिखती है रुद्र ताल, ब्रह्म ताल, लक्ष्मी ताल। तो इस प्रकार हम जो देखते हैं कि और नारदी गीत में उसमें श्री कृष्ण ने भी नारद से कहा है कि ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संगीत योग साधना तथा वैकुंठ से भी बढ़कर श्रेष्ठ माना गया है। और यह सत्य है कि संगीत जो है एक अमूर्त कला है और इसकी जो अभिव्यक्ति है वो लय और स्वर के साथ होती है और जो कि सर्वथा अमूर्त है, क्योंकि लय और स्वर का हम रूप कहीं पर इस तरह से देख नहीं सकते, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। किंतु यह अमूर्त होते हुए भी मूर्त है,
क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम देखते हैं इस कला का बहुत महत्व है। तो इसलिए दामोदर पंडित जी ने भी कहा है कि प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला संगीत धर्म अर्थ मोक्ष का मूल है। और संगीत के धार्मिक के बाद हम देखते हैं कि उसके सामाजिक तत्व, कि मानव के सामाजिक जीवन में भी संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। यज्ञों को करते समय सामूहिक सामगान जो है वो सामूहिक रूप से किया जाता है, और जीवन का हम हर क्षण देखते हैं कि वो संगीत से निबद्ध है। हमारे सभी कार्य निर्माण किसी भी रूप में हम देखते हैं कि वो संगीत से ही प्रारंभ से होते रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने भी संगीत को हमारे जीवन से इस प्रकार जोड़ दिया है कि आज इतनी शताब्दियों के पश्चात भी हमारे जीवन का संगीत जो है वो अभी भी जो संगीत जो है एक अभिन्न अंग बना हुआ है। ऐसा कोई पर्व त्योहार संस्कार नहीं आता कि जिसमें संगीत की उपस्थिति न हो, अर्थात किसी न किसी रूप में संगीत जो है वो अवश्य जो है विद्यमान रहता है। जन्म मरण विवाह परण उत्सव सफलता त्योहार आदि कोई भी पर्व हो, संगीत जो है उन सब जगह विद्यमान है। अतः सामाजिक क्षेत्र में भी देखें तो संगीत का महत्व जो है वो कम नहीं है। इसीलिए मार्टिन लूथर ने भी कहा है कि संगीत विश्व का नैतिक विधान है। वह विश्व को दिव्य सौंदर्य प्रदान करता है, मानव के मस्तिष्क में नए रंग भरता है और भावनाओं को नवीन उड़ान तक पहुंचाता है, तथा विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जीवन के उत्साह को अभिनव स्फूर्तियों को मुखरित करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य शरीर के जो पंच तत्व हैं वो स्वर व लय से युक्त हैं। दैनिक जीवन के हमारे जितने भी कार्य होते हैं, उठना बैठना चलना, ये सब एक लयात्मक ढंग से हम करते हैं, उन सब में एक लय व्याप्त होती है। जब चेतन शरीर में हम देखते हैं कि कोई अनियमितता आ जाती है तो वो चेतन शरीर जो है वो जड़ हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मांड के अणु परमाणु में संगीत जो है व्याप्त है। तो हम देखते हैं कि सृष्टि के प्रत्यय के समय भी संगीत जो है समाप्त हो नहीं सकता, और संगीत हमारे जीवन को जो है अनुप्राणित करता है। संगीत की शीतल ध्वनि, संगीत की मधुर वाणी पशु पक्षियों को भी स्वतः ही आकर्षित कर लेती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, साथ ही हिंदू तत्व के ज्ञान के अनुसार भी सत्यम शिवम सुंदरम को तत्व ज्ञान का आधार माना जाता है। यही तीनों वस्तुएं हमें भारतीय संगीत में भी दृष्टिगोचर होती हैं। भारतीय संगीत जो है सत्य से भी परिपूर्ण है, कल्याण करने वाला है और सुंदर भी है, और हमारी ज्ञानेंद्रियों को सुख पहुंचाने का कार्य भी जो है संगीत करता है। इस प्रकार हम इतिहास पर दृष्टिपात करने से हमें पता चलता है कि समय बदलने के साथ ही संगीत भी बदलता रहा है। जैसे जैसे समय चेंज होता रहा, संगीत का रूप भी हमें बदलता रहा, किंतु उसका आध्यात्म जो है वो अपना पथभ्रष्ट कभी नहीं हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण में भी हमने देखा कि दक्षिण में भी संगीत जो है वहाँ प्रारंभ से ही संगीत का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और आज भी लोग उसे बहुत पवित्रता की दृष्टि से देखते हैं। मंदिरों में तथा अनेक उत्सव में संगीत की जो है हमें वहाँ प्रधानता देखी जाती है। तो इस प्रकार जो है उपयुक्त तथ्यों के आधार पर ये सिद्ध होता है कि संगीत जो कला है उसमें दर्शन का महत्व या दर्शन या तत्व ज्ञान है। इसलिए धर्मों में संगीत का महत्वपूर्ण प्रयोग जो है प्रारंभ से ही होता चला आया है, और शैक्षणिक दृष्टि से भी देखें तो संगीत का बहुत महत्व है। इसलिए महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि संगीत के बगैर सारी शिक्षाएं जो हैं अधूरी लगती हैं। संगीत व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में मिठास लाता है। सांस को नियम में रखने के लिए प्राणायाम की ज़रूरत होती है, वैसे ही कंठ को संगीत की ज़रूरत रहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संगीत जो है में इस तथ्य को सभी लोग स्वीकार करते हैं कि भारतीय संगीत का संबंध दर्शन या तत्व ज्ञान से है, और संगीत जो है भारतीय दर्शन का अलंकार और काव्य जो है उसकी आत्मा है। इस तरह से
देखा जाए कि संगीत का भाव पथ दर्शन से जो है संबंधित है, और संगीत कला से हमें जो है एक अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है, सच्चा सुख प्राप्त होता है। और ये सुख जो है संगीत के माध्यम से अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और सुख की कल्पना जो है उसके हम देखते हैं कि उस दर्शन में सत्यम सुंदर शिवम सुंदरम पर ही आधारित है। अर्थात इन तीनों के मिलने पर ही से ही देखते हैं हम कि उस सुख की जो है कल्पना जो है वो साकार होती है। और दर्शन में व्यापकता है, जो व्यापकता हमें दर्शन में मिलती है वो ही हमें संगीत में भी मिलती है। अर्थात कला का क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है, और दर्शन तो स्वयं अपने में कला है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन व तत्व ज्ञान में संगीत का बहुत ही अधिक महत्व है। इस प्रकार जो दर्शन में जो संगीत की भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। थैंक यू।